बात करें खाने की तो यहाँ पर ज़्यादा महंगा खाना नहीं है, आपको 100 रुपये से 150 रुपये में थाली मिल जाती है। ये जो यमदेव और ये शनिदेव है, ये दोनों यमुना देवी के भाई है और यमुना देवी के जो पिता हैं वो सूर्यदेव को माना जाता है। बड़ा ही सकरा रास्ता है यहाँ से। तो आज से मैं चालू कर रहा हूँ उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा, जिसकी शुरुआत करने के लिए मैं आ चुका था हरिद्वार। उत्तराखंड के 4 धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इस यात्रा को शुरू करने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है उत्तराखंड के टूरिज्म की वेबसाइट पर। इसका रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही कर लिया था। तो मैं आ जाता हूँ हरिद्वार। सुबह सुबह ही मैं आ जाता हूँ हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर और मुझे बताया गया था कि आपको सुबह 9 बजे से पहले हरिद्वार पहुँचना है, पर मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। चारों धामों की यात्रा में से जो पहली यात्रा होती है वो यमुनोत्री धाम की होती है, जहाँ से यमुना जी का उद्गम स्थल है। तो अभी मैं यहाँ से देखो पता करता हूँ कि कैसे यहाँ पे यमुनोत्री जाया जाता है। तो मैं आ जाता हूँ हरिद्वार के बस स्टैंड पर, जो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही बना हुआ था। यहाँ के बस स्टैंड से मुझे उत्तरकाशी के लिए बस मिल जाएगी, जो करीबन 5 से 6 घंटे लेकर मुझे उत्तरकाशी पहुँचा देगी। यहाँ के बस स्टैंड पर आने पर मुझे पता चलता है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है लेट आकर। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और यहाँ पर उत्तरकाशी के लिए कोई भी बस अभी अवेलेबल नहीं है। तभी मैं हताश और निराश होकर बस स्टैंड पर ऐसे ही घूम रहा था, तभी मुझे दिखाई दिया यहाँ पर भोजनालय। ये बस स्टैंड पे है, यहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। 20 रुपये थाली है, जिसमें 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद ये सब मिल जाता है। तो झट से मैं यहाँ पर इंदिरा अम्मा भोजनालय की 20 रुपये वाली थाली लेता हूँ और अपनी पेट पूजा करते हुए मैं पूरा एक दिन निकाल देता हूँ। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे पूरा दिन ही हरिद्वार में रुकना पड़ा और सुबह होते ही मैं आ जाता हूँ हरिद्वार के बस स्टैंड पर। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ बस उत्तरकाशी के लिए और उत्तरकाशी से जानकी चट्टी के लिए, जहाँ से यमुनोत्री की यात्रा स्टार्ट होती है और करीबन 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। हरिद्वार से उत्तरकाशी जाते समय रोड बहुत ही पहाड़ियों से भरा हुआ रहता है और रास्ता बहुत ही ऊंचा नीचा होता है और अधिकतर बरसात के समय में लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ की रोडें जाम हो जाती हैं और रोडों पर पत्थर गिर जाते हैं। यह पूरा पहाड़ियों से भरा हुआ इलाका है। उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए उत्तराखंड के लोगों को छोड़कर अन्य प्रदेश के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। उत्तरकाशी पहुंचने से पहले चेकिंग बूथ बने हुए होते हैं, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया जाता है और उसका आधार कार्ड से मिलान किया जाता है। अगर सही होता है तो आपको आगे बढ़ने दिया जाता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर अपना आधार कार्ड दिखाकर भी यहां पर आ सकते हैं, और आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब वहां पर यात्रियों की संख्या कम हो। तो अच्छा होगा कि आप आने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। हरिद्वार से उत्तरकाशी का किराया करीबन 400 रुपये होता है और प्राइवेट बसेस वाले यह 500 से 600 रुपये भी ले लेते हैं। सरकारी रोडवेज बसेस अगर मिल जाती है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप प्राइवेट बसों से भी आ सकते हैं। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप हरिद्वार के बस स्टैंड पर आएँ 9 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि यहाँ से जो बसें जाती हैं वो 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही जाती हैं और उत्तरकाशी पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। गलती मैंने की थी कि मैं 9 बजे के बाद आया था सुबह, इसकी वजह से मुझे पूरा एक दिन हरिद्वार में रुकना पड़ा था। तो यहाँ पर अभी लैंडस्लाइड हो गई है, इसलिए हमारी गाड़ी और बस रुक गई है। तो मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, बरसात के समय में इस तरह की समस्याएं आना यहाँ पर आम बात है। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर रोडें जाम हो जाती हैं और कई घंटों तक इंतज़ार करना होता है। और इन समस्याओं को पार करते हुए मैं पहुँच जाता हूँ उत्तरकाशी, जहाँ पर मैं 300 रुपये का रूम लेता हूँ और सुबह होते ही गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 8 और अब मैं निकल रहा हूँ जानकी चट्टी के लिए। सामान वगैरह मेरा पैक हो गया, बैग में यहीं पे छोड़ जाऊँगा, जमा कर जाऊँगा। ऊपर कोई काम तो नहीं, वापस लौट के मुझे आना भी है, तो एक बैग साथ में ले जाऊँगा। उत्तरकाशी से सुबह 6 बजे ही बसेस निकलना चालू हो जाती हैं। आप एक दिन पहले ही रात को जाकर टिकटें ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। उत्तरकाशी से जानकी चट्टी का जो रास्ता है वो प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सारे झरने इस प्रकार के दिखाई देंगे जो आपके मन को लुभा लेंगे, और इनको देखते हुए मैं पहुँच जाता हूँ जानकी चट्टी। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं जानकी चट्टी। 108 कम है और ये भी बड़ा सस्ता सा है, बड़ा रूम है और यहाँ से जो व्यू है ना भाई साहब अल्टीमेट है यहाँ से देखने में। ये देखिए पीछे जा रहा है ना। जानकी चट्टी में आपको कई सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी और खाने पीने की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली।
साथ में प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर भरपूर मिलेगा। तो कुछ इस तरह से है, बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ से भी देखने में। झरने की आवाज़ आ रही है झरझर झरझर, और काफ़ी ऊपर से ये पानी आ रहा है। बाकी पानी जो बरस रहा है ना, वो बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा है। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बंद हो जाए। तो क्या है कि यहाँ से जो जानकी चट्टी से यमुनोत्री है वो है करीबन 5 किलोमीटर, और वो आपको पैदल चल के पूरा करना होता है यात्रा। तो वो यहाँ पर अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, इसलिए वो अलाउड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जाना सुबह ही हो पाएगा। अच्छा, रूम की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको बहुत महंगे महंगे रूम मिलते हैं। आपको 1000 से 800 500 से नीचे तो कोई रूम रहता ही नहीं है। बाकी ये जो है वो मैंने एक धर्मशाला है तो ये ली है, और इसका जो किराया बहुत सस्ता है। ये आपको सिर्फ 200 रुपये में मिल जाएगा रूम, ठीक है। बाकी जब जो रश होता है तो शायद थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। अभी मुझे जो मिला है वो 200 रुपये में मिला है। इसकी मैं आपको स्लिप दिखा देता हूँ। ये है स्लिप, ये मेरा नाम इन्हें हिंदी में लिख रखा है, और ये 200 रुपये उन्हें डाल रखे हैं। जानकी चट्टी में अगर बात करें खाने की, तो यहाँ पर ज़्यादा महंगा खाना नहीं है। आपको 100 रुपये से 150 रुपये में थाली मिल जाती है। तो थाली में भी कोई लिमिट नहीं होती है खाने की। अभी आंटी ने मेरे को ऑफ़र किया है कि आप जितना खा सकते हैं उतना खा सकते हैं, और ये है 100 रुपये की थाली। रोटी है, सब्जी है, और ये सब है, और ये है गुड़िया। बस 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 दूर से। तो खाना कर दिया मैंने ख़त्म, और बहुत ही टेस्टी खाना था। वो भी बना था चूल्हे पे, यहाँ पे आंटी बनाती हैं चूल्हे पे खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बड़े प्रेम से खिलाती हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 4 रोटी खानी है, 5 रोटी खानी है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में भी जाते जाते इन्होंने मेरे को 1 रोटी एक्स्ट्रा रख दी मेरे मना करने के बाद में। तो बड़ा ही प्रेम यहाँ पे मिलता है देखने को। तो भाई सूर्योदय हमारा निकल आए, मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब हम अपने यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यहाँ से जानकी चट्टी से जो यमुनोत्री है उसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर के लगभग है, और यहाँ से आप घोड़े वगैरह पालके वगैरह भी कर सकते हैं, और उनका किराया करीबन 4500 होता है पालकी का। चलते हैं। तो ये मेरा रूम था जो कि मैंने लिया था 200 रुपये में। ये बाथरूम थी, और ये मैं हूँ, ठीक है। तो इस लॉज का नाम है काली कमरे वाली, और ये सबसे सस्ता यहाँ पे मिलता है। इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो प्राइवेट है वो तो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, 500 से नीचे तो कोई लेता नहीं है। और यहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी थी, बस थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, और वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कमरा, रूम, बाय बाय। तो ये जो पहाड़ी है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नो डली हुई है, पूरा स्नो से ढक चुका है भाई। पहाड़ गजब है। टोपे की ज़रूरत नहीं है यार। चलो, बाकी यहाँ से आप घोड़े वगैरह भी कर सकते हैं, पैदल जाना तो पैदल भी जा सकते हैं। 5 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर यह जो ट्रैक है वो पूरा एकदम खड़ा ट्रैक है और इसको चढ़ना पड़ता है, तो इस वजह से इसमें थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो करीबन 2.5 से 3 घंटे में आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। बड़ा थैंकफुल हूँ मैं गॉड का, भगवान का, कि उन्होंने एटलीस्ट सूर्यदेव को दर्शन दिलवा दिए और यात्रा को प्रारंभ करना चालू कर दिया हम लोगों ने। इस तरह के ठहरने के लिए जो सरकारी क्वार्टर है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, मैंने कल पता किया था। जय हो यमुना मैया। यहाँ से आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ऊपर यमुना माता है, ये यमदेव है और ये शनिदेव है। तो ये जो यमदेव और ये शनिदेव है, ये दोनों यमुना देवी के भाई है।
और यमुना देवी के जो पिता हैं वो सूर्यदेव को माना जाता है। यात्रा करते हुए यहाँ के निर्देशों को जरूर पढ़ते जाएं और इस पर अमल जरूर करें। तो ऐसे जो बोर्ड लगा रखे हुए हैं, सांस फूलने एवं धड़कन बढ़ने पर विश्राम करके फिर धीरे धीरे चलें। तो सही है भाई, एकदम खड़ी ऊंचाई है, तो थोड़ा सा विश्राम करते करते हुए तब ऊपर चढ़ना सही रहेगा। बाकी आग आ रहे हैं तो अपने साथ में थोड़े से दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह लेके आए। और उत्तराखंड के चारों धामों की यात्राओं में से यमुनोत्री धाम की यात्रा बहुत ही कम लोग करते हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं। बड़ा ही सकरा रास्ता है यहाँ से, हालांकि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप देख सकते हो कि कितनी प्राकृतिक सौंदर्यों से भरी हुई और रोमांचक जगह है। सर के ऊपर बने हुए ये पहाड़ों के नीचे से जाते हुए थोड़ा मन में संचोक जरूर होता है, पर यह रोमांचक की अनुभूति भी देता है। इन रास्तों से होते हुए कई तरह के इस प्रकार के झरने भी दिखाई देते हैं, जो इस प्राकृतिक सौंदर्य को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा मैंने की हुई है और चारों धामों में से मुझे सबसे दुर्लभ जो लगा है वो यमुनोत्री धाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जाते हुए मुझे फील हो रहा था कि मानो मैं किसी स्वर्ग के रास्ते जा रहा हूँ, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर इतना भरा हुआ है कि आप यहाँ पर साधारण जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का हर पल ऐसा लगता है कि मानो यह आपका बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ है। इस यात्रा को करते हुए मुझे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं थी, मैं बिल्कुल आराम से और प्राकृतिक के सभी नज़ारों को देखते हुए इस यात्रा को पूरी कर रहा था, और मेरे मन में बस यही विचार था कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर बिता सकूं। साथ में पानी जरूर पीते रहें और कुछ खाते रहें। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि सारा खेल जो है मेंटलिटी का होता है। अगर आपने मन में सोच लिया कि अरे इतना और चलना है, इतना और चलना है, तो थकावट ज़्यादा होगी। बेझिझक बिगड़ सोचे बिगड़ पूछे चलते चलो बस। बार बार लोगों से पूछोगे कितना बचा है, कितना बचा है, तो वो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा थकावट दे देते हैं। बी स्ट्रॉन्ग बनो और बस चलते रहो, क्योंकि वो लोग भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर यू कैन डू इट। बाकी रास्ते में आपको चाय वगैरह की और ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, बिस्किट वगैरह चाय वगैरह बस यही मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे और थोड़ा सा महंगा मिलेगा। चाय जो है वो 20 रुपये की है, बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का, 5 रुपये का MRP है, 5 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। ये देखो बाबा कितनी एज होगी इनकी, 70 के लगभग होगी, और इसमें भी दम भर रहे हैं। बड़ी मुश्किल चढ़ाई है। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, भूल के ही मत चढ़ना है यहाँ पे। कुछ आप कर लेना, पालकी वगैरह, घोड़ा वगैरह, एक बुट भी है बेटर। दूसरा जो सर दर्द वगैरह की गोलियाँ हैं, टैबलेट वगैरह वो लेके आए, क्योंकि ऊँचाई पे दिक्कत आ जाती है। तो रास्ते में आपको ऐसे ध्यानों से भी सामना करना पड़ेगा भाई। अब निकले कैसे यहाँ से, गीला होना ही पड़ेगा। ओ भाई इस यात्रा को आप घुड़सवारी और पालकी के द्वारा भी कंप्लीट कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर आप चलने में सक्षम हैं, आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो आप इस यात्रा को पैदल चलकर पूरा कीजिए, क्योंकि अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि आप जब भी घुड़सवारी या पालकी से जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान घुड़सवारी पर रहता है, इस वजह से प्राकृतिक सौंदर्य आपसे वंचित रह जाता है। 2.5 से 3 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद में मुझे दिखाई देने लगता है वो है यमुनोत्री मंदिर, जो मेन वहाँ पे हमें जाना है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। मंदिर के पास में ही बनी हुई है यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें, जहाँ पर आप पूजन सामग्री और प्रसाद ले सकते हैं। याद रहे यहाँ पर चावल की पोटरी मिलती है, जिसे सूर्य कुंड में पकाया जाता है। तो अगर आप घर से चावल लेकर नहीं आए हैं तो आप यहाँ से चावल लेकर उसे सूर्य कुंड में पका सकते हैं। 50 का है, 100 का है, 150 का है।
ये चावल की बोली। अच्छा वहाँ पे पका के देंगे। हाँ वक्त नहीं पकाना पड़ता है ना माता जी की तो ये 50 का है, 100 का है, ये 150 का है। सबसे पहले मुझे दिखाई देता है मंदिर के नीचे बना हुआ यह सूर्यकुंड, जहाँ पर स्नान कर सकते हैं। इसका पानी बहुत गर्म है। गर्म है, आपको शायद अंधेरा है तो इस वजह से दिखाई नहीं देगा, पर अगर छू के देखें ना तो भाई साहब बहुत गर्म पानी है, सही कह रहे हैं। और ऊपर पहुंचकर मुझे खोलते हुए पानियों के झरने दिखाई दिए। यहाँ से ही पानी गर्म निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे जो पानी निकल रहा है ना, एकदम खोलता हुआ पानी निकल रहा है। देख रहे हो आप, भाप निकल रही है उसमें से। पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि सीधे इस पानी से नहीं नहाया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर ठंडा पानी मिलाकर उसमें नहाया जा रहा था। वो जो उसमें से निकल रहा है ना, वो गर्म पानी है एकदम। और यहाँ पर बस हाथ मुँह धो लें। और ये जो कुंड है, इसमें जो पानी है ना बहुत गर्म है। मैंने अभी हाथ लगा के देखा तो हाथ मेरे जल गया, इसमें से धुआं सा निकल रहा है, देखा। और बाकी एक जो मेन स्रोत है ना, वो यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, भाभी वाप हो गया पूरा। तो ये पानी बहुत ज़्यादा। और अंतिम में मैं पहुंच जाता हूं मां जमुनोत्री के मंदिर में। यहां पर मंदिर बना हुआ है जो जमुनोत्री जी का मंदिर है, और यही मेन मंदिर है। मंदिर परिसर के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करवा सकता। तो इस यात्रा को समाप्त करने के बाद में मैं गंगोत्री धाम के लिए निकलूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और